गोंदिया में आज लोधी समाज का भव्य युवा परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में समाज के मेधावी विद्यार्थियों और समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा रही तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह के तीखे और विवादित बयानों को लेकर, जिनमें उन्होंने नशा मुक्त समाज, धर्मांतरण और केंद्र सरकार की नीतियों पर खुलकर अपनी बात रखी। गोंदिया में आयोजित इस विराट लोधी समाज सम्मेलन में तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने मंच से समाज को संगठित रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है और समाज को आपसी एकता के साथ आगे बढ़ना होगा। छोटे मोटे विवादों को कोर्ट कचहरी या पुलिस थाने तक ले जाने के बजाय समाज के भीतर ही सुलझाने की अपील की, ताकि समय और पैसा दोनों की बचत हो सके। इसके बाद टी राजा सिंह ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लोधी समाज के युवाओं को आर्थिक लालच देकर धर्म बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो समाज को इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिया गया बयान भी विवादों में आ गया। टी राजा सिंह ने कहा कि इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते समय सतर्क रहना जरूरी है और डॉक्टर की पहचान की जांच करनी चाहिए। उन्होंने मंच से दावा किया कि दिल्ली में कुछ चिंताजनक घटनाएं सामने आई है, जिसके चलते सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर बोलते हुए भी विधायक टी राजा सिंह पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि आज देश की कमान ऐसे नेताओं के हाथ में है जो किसी भी हमले का जवाब सीधे और सख्त तरीके से दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले के प्रधानमंत्री पत्र लिखकर जवाब देते थे, लेकिन आज सीधे मिसाल से जवाब दिया जाता है। इस सम्मेलन में लोधी गौरव पुरस्कार का वितरण भी किया गया। इस वर्ष ये सम्मान नागरा गांव के रमेश कुमार लिल्हारी को प्रदान किया गया। इसके अलावा लोधी समाज के सैकड़ों प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गोंदिया के साथ साथ भंडारा और बालाघाट जिलों से भी बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। नशा मुक्त समाज से लेकर धर्मांतरण और केंद्र सरकार की नीतियों पर सीधे और बेबाक बयान विधायक टी राजा सिंह के वक्तव्य एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। संडे में एक दिन समाज के पूरे मित्रों से मिलने का प्लान करो और जो भी लोधी समाज व्यक्ति धर्म बदल लेता है उसको पूर्ण रूप से वापस निकाल देगा। अगर ये काम अगर आप करने में कामयाब हो जाओगे तो शक्ति बढ़ेगी। मेरे मित्रों, ये सिर्फ गोंदिया का प्रॉब्लम नहीं है, याद रखो धर्मांतरण का पूरे देश का। हर देश में, हर राज्य में हिंदुओं को टारगेट करके धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्मांतरण पर कानून बना हुआ है महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जिनकी निगाहें हमारी लोधी समाज पर गिरी है, वो कौन लोग हैं जो धर्मांतरण पर कार्य कर रहे हैं। उनको आप लोग देखोगे या हमें देखना है, बता देना। तेलंगाना में भी एक दो लोग आए थे ऐसे धर्मांतरण करने के लिए। एक समय पहले भारत में प्रधानमंत्री जो होता था वो रिमोट कंट्रोल पर चलने वाला प्रधानमंत्री होता था। आज का प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान से धमाका होता था मिसाइल द्वारा, बम द्वारा, आज का प्रधानमंत्री लाउड लेटर नहीं भेजता, डायरेक्ट मिसाइल भेजने वाला प्रधानमंत्री। आज का प्रधानमंत्री लव लेटर नहीं भेजता है, डायरेक्ट मिसाइल भेज देता है। लो बेटा, एक बम फोड़ोगे तो हम 10 फोड़ेंगे। आज के प्रधानमंत्री की मेंटालिटी वो है, पागल प्रधानमंत्री है अपने। और गृह मंत्री तो उनसे बड़े पागल, जो दिखते नहीं है लेकिन जो लोग गजवा हिंद की जो सोच रखकर जो पैदा हो रहे हैं ना, उनकी पुश्ते तक साफ कर देते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी और ऐसे हमारे गृह मंत्री जी हैं। मेरे मित्रों, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला समय युद्ध का समय है। जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा, जो नहीं लड़ेगा या उसका धर्म बदल जाएगा या नहीं तो वो मर जाएगा। ये समय की मांग है। भारत में जनसंख्या बढ़ी, अलग हुआ पाकिस्तान। भारत में जनसंख्या बढ़ी, अलग हुआ बांग्लादेश। बंगाल की परिस्थिति तो आप सब जानते हैं, उसके बारे में अभी शुरू करने वाला हूं मैं। अभी भारत में सोचो, जिस दिन 50-50 आ जाएंगे तो उस दिन फिर एक अलग देश की डिमांड ये लोग करेंगे, फिर गजवा हिंद करेंगे, फिर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे। तो सोचो तुम हिंदुओं का क्या होगा।
लड़ना कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? बाबरी मस्जिद बन जाएगी बंगाल की धरती पर, भारत का राम भक्त जाएगा। बंगाल छोड़ो, अगर पाकिस्तान में भी बाबर के नाम की मस्जिद बनेगी तो वहां पर भी जाकर राम भक्त तोड़ने का कार्य करेगा। गोंदिया से संवाददाता राधा किशन चूटे की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।